अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं हूं सर मुश्ताक और आप देख रहे हैं पंजाब साइंस एकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम जैसा कि फ़र्स्ट चैप्टर में जो है फ़र्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने ऊपर लिख दिया है, जो हम चैप्टर 10 क्लास का यूनिट। तो आज हम उसी चैप्टर की फ़र्स्ट एक्सरसाइज की जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन मेथड जो हमारे पास है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, हमने फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करना है। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल है वो x है, तो हमने इस x को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, और ये हमें कहाँ से पता चलता है? किसी भी क्वेश्चन में जो डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हम उसको डिस्कस करते हैं, उतनी ही उस वेरिएबल की वैल्यूज़ आती हैं। क्योंकि यहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है? सेकेंड डिग्री है, यानी 2 डिग्री है। तो हमें इसमें जो x की वैल्यूज़ मिलेंगी वो 2 मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व के लिए कंडीशन ये है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। तो इसके हम फैक्टर बनाते हैं। ये जो इक्वेशन है ये 0 के इक्वल है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं जी। तो इसका मेथड ये होता है कि ये फर्स्ट टर्म और ये वाली एंड टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास कितना बनता है, ये हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। -20 को अगर हम x फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -20x²। अब इन दो टर्म्स के साथ यही काम था कि हमने इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया। ये जो सेकंड दरमियान में मिड टर्म है, इसको हमने इस तरह से ब्रेकअप करना है कि ये जो है हम प्लस या माइनस करें तो ये टर्म बने, और उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर ये आए। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये x² ऐसे ही रहेगा। मेरे पास 5 और 4 का प्रोडक्ट जो है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो 20x² दे रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -5x + 4x। देखें, ये 4x और 5x दोनों मल्टीप्लाई होकर -20x² का आंसर दे देते हैं, और इनको प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाली टर्म बन जाती है -x²। तो ये इज़ इक्वल टू -20 इज़ इक्वल टू 0। x² - 5x + 4x - 20 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये 4 टर्म, पहले 3 टर्म्स थी इक्वेशन में, अब हमने कितनी टर्म्स बना ली हैं? 4 टर्म्स। अब हम इन 2 टर्म्स को लेके कंबाइन, यानी इनमें से कॉमन लेंगे। तो इन 2 टर्म में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन निकल रही है? x। तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस, यहाँ से x कॉमन चला गया, ये रह कौन सा गया? यहाँ पे 5 रह गया जी। इस 2 टर्म में हमारे पास नंबर्स कॉमन आ रहा है 4 और 4, दोनों में 20 में भी 4 है और यहाँ पे भी। हम यहाँ पे लिखेंगे 4 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4, 5 और 20 होता है, तो ये हमारे पास हो गया इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास यही बात हम देखते हैं ध्यान से कि अब हम देखें तो इसमें ये ब्रैकेट इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी x - 4 है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉमन, ऐसे x - 5 ये ब्रैकेट, यहाँ से ये इस पूरी टर्म में से x - 5 तो कॉमन चलेगी, रह कौन गया है? x। यहाँ पे ये प्लस ये वाला 4 रह गया क्योंकि ये तो बाहर कॉमन चली गई है, इज़ इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 2 बातें मिल रही हैं कि ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है, ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है। इट्स मीन कि यहाँ पे 2 चांसेस हैं, ये भी 0 हो सकती है, ये भी 0, इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या ये 0 है या ये 0 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x - 5 इज़ इक्वल टू 0 एंड x + 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालने के लिए -5 उस साइड पे जाके प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ पे ये +4 उधर जाके माइनस का हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दोनों जो वैल्यू x की आई है, ये हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल आएगा 5 एंड -4, ये दोनों हमारे आंसर में मौजूद होंगे, ये सोल्यूशन सेट। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो अभी हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, और मेथड हमारा चलेगा सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने जो मेथड यूज़ करना है वो फैक्टराइजेशन है। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है 3y² इज़ इक्वल टू y × y - 5। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो गौर करें, इस सेकंड क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं।
सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी है, इसको उस टाइप का बनाते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3y² इज इक्वल टू y को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, y² माइनस 5 1 ज़र 5y। तो यहाँ पे हम इस सारी चीज़ को उठा के इधर ले आते हैं। उस साइड पे हमारे पास जो टर्म बनेगी y² माइनस y² और माइनस 5 इधर आके प्लस का 5y और इज़ इक्वल टू 0। तो अब देखें यहाँ पे ये y² वाली टर्म है, ये y वाली स्क्वायर में से माइनस करेंगे, 3 में से 1 निकाल दें तो यहाँ पे बाकी बचेंगे 2y² और प्लस हो गया हमारे पास 5 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें 2 टर्म आई हैं, 3 टर्म्स नहीं आई जो हम इनको ब्रेकअप करें। यहाँ पे हमारे पास ये होगा, इसकी जब फैक्टराइजेशन हमें कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि y दोनों में मौजूद है। तो y जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 2y कॉमन, प्लस यहाँ पे 5 हमारे पास रह जाएगा क्योंकि y तो कॉमन चला गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये भी 0 हो सकता है, ये ब्रैकेट भी 0 हो सकती है, यानी y इज़ इक्वल टू 0। एक तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई, दूसरी 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये 2y इज़, ये प्लस 5 उस साइड पे जाएगा तो ये माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए -5/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया। y की एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन सेट की शक्ल में इसको इस तरह से लिख देंगे -5/2 एंड 0। तो ये 2 वैल्यूज़ हमारा आंसर होंगी जी। तो स्टूडेंट्स ये हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं। और हमें जो कंडीशन यहाँ पे लगा दी है स्टूडेंट्स वो है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें इसको सॉल्व जो है वो इस कंडीशन से, यानी ये कंडीशन है जो हमने सॉल्व करना है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। इसकी स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, वो आपने ये देखी होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने हर इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखना होता है। x² वाली, x वाली और कांस्टेंट टर्म हमने रखनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के जो हम इसको चेंज करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इसको एक तरफ लेके जाना है। इधर हम 0 कर लेते हैं, ये 17x², ये 4 और ये दोनों टर्म हम उधर लेके जाएंगे। ये -32 उधर जाएगा तो ये 32 प्लस का हो जाएगा x, ये 4 प्लस का है उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 17x² प्लस 32 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये जो इक्वेशन बनी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सॉल्व करने की जो बात होती है वो ये होती है कि इसमें हमने जो अननोन है उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अननोन क्या है, मतलब x वेरिएबल जो है। तो इसमें जो x वेरिएबल है हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 आंसर आते हैं क्योंकि x² सेकंड डिग्री वैल्यू होती है, उसी को हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये मेथड जो यूज़ कर रहे हैं वो हम फर्स्ट टर्म और एंड वाली टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 17 और ये 4 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मेरे पास बनेगा ये जी 68 और माइनस का x² ये वाली, ये बनेगा। हमने 32 के इस तरह से 2 पार्ट करने हैं कि हमारे पास जो है वो उसका आंसर जो है बने -68x² मल्टीप्लाई करने से बने और प्लस या माइनस करने से, सॉरी यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मुझे x भी लिखना था, सॉरी, x और -4 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसके 2 पार्ट करने हैं। हमने इस तरह इसको स्प्लिट करना है कि इसके 2 पार्ट जो बने प्लस या माइनस से ये आंसर बने और मल्टीप्लाई करने से ये आंसर बने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इस तरह 2 नंबर ढूंढता हूँ और इसका इजी वे होता है कि हम ये जो 68 है ना इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। मतलब कि हम अगर हम 34 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 2 के साथ, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 68 बन गया, मीन के ये बन गया। अगर हम इसको या इसको माइनस का रखेंगे तो हमारा माइनस भी साथ आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हमने बड़ी टर्म के साथ साइन लगाना होता है क्योंकि हमें ये प्लस वाला साइन चाहिए। तो हमने 34 के साथ प्लस लिखना है और इसके साथ माइनस लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 34x और माइनस 2x। 34 में से 2x निकाल दें तो 32x प्लस के आ जाते हैं और इनको मल्टीप्लाई करें तो -68x² बनते हैं।
तो यहाँ पे हम बाकी टर्म वैसे ही, स्टूडेंट्स आपने गौर किया होगा ये वाली एंड वाली टर्म और पहली टर्म सेम वैसे की वैसे ही आ रही हैं, सिर्फ चेंज कौन हो रहा है, दरमियान वाली जो टर्म है वो स्प्लिट हो रही है। तो हम इसको इस तरह से कुछ करते हैं कि अब हमें ये नज़र आ रही है कितनी टर्म है, 1 2 3 4, इन 4 टर्म्स को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इनमें से दो दो करके हम कॉमन लेते हैं। तो इसमें हमें 17 और x दो चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, 17x और ब्रैकेट में आ जाएगा इधर x बाकी बच गया, प्लस यहाँ से 34 में से 2 और x बाहर चला गया, ये हमारे पास इधर हमारे पास 2 जो है वो -2 कॉमन निकल रहा है और ब्रैकेट में आ जाएगा x। और जब हम माइनस ब्रैकेट से कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स तो अंदर वाले साइन को हम चेंज करते हैं, यहाँ पे ये माइनस जो है ये प्लस बन जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम आ रही हैं, तो हम यहाँ पे इसको कॉमन ले लेते हैं x + 2 और यहाँ पे आ जाएगा 17x माइनस ये वाला 2 जो ब्रैकेट से बाहर हमने कॉमन लिए हुए हैं इज़ इक्वल टू 0। इसमें x + 2 ये भी इक्वल टू 0 है और 17x - 2 ये भी इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी ये +2 से जाके -2 और इधर 17x इज़ इक्वल टू ये -2 उधर जाके प्लस का, यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे आंसर नज़र आ रहा है भाई, तो यहाँ पे फिर हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, इधर 17 और x जो है वो इधर x रह जाएगा इज़ इक्वल टू 2/17। तो ये हमारे दो आंसर आ गए, एक x - 2 है और एक 2/17 आ गया जी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट हम इस तरह से लिख देंगे -2 एंड 2/17। तो ये हमारे दो आंसर सोल्यूशन सेट में हो गए।